चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैं इसकी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, आपने अगर वो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपकी बुक से TS ग्रेवाल से हैं। ठीक है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं फॉर्मेट यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन दिस डेट। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट है। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर इसमें कुछ नॉन कैश आइटम्स ऐड कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या फिर एनी इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, और भी चीज़ें कई सारी हैं जो ऐड करने की है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब ऐड करने की चीज़ें हैं। फॉर्मेट में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। लेस करने की भी चीज़ें हैं कुछ, जैसे रेंटल इनकम, और यहाँ पर एक चीज़ और मेन है जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। ठीक है, लेस जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है ये ऐड लेस करके, इसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन हम वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल जो होता है वो होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अगर करंट असेट डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर करंट असेट्स डिक्रीज होंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, तो कम होंगे असेट्स बट पैसा आएगा। और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, करंट लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो भी ऐड होएगी। और लेस कब होएगा? लेस होएगा अगर करंट असेट इंक्रीज हो रहा है तो पैसा जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है। और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो पैसा जाएगा। ये ऐड लेस करने के बाद आ जाता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इनकम टैक्स या फिर टैक्स पेड। इनकम टैक्स नहीं, टैक्स पेड। ठीक है, टैक्स पेड करने के बाद आपका यहाँ पर साफ साफ आपने लिख देना है नेट कैश फ्लो या फिर यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। ठीक है, तो इतनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपकी बुक में। कौन सी बुक है? 2021 की बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो भैया डिटेल्स पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें दे रखी है हमें। तो सबसे पहली चीज है बैलेंस इन पी एंड एल, बैलेंस इन पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये करंट असेट है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएशन है। इन्वेंट्रीज ये भी एक करंट असेट है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये करंट लायबिलिटी है। गुडविल, गुडविल जो है एक इंटेंजिबल असेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट होता है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए जी, तो सबसे पहली चीज दे रखी है हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लियर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमें दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2020 है पहले वाला, एंड सेकंड वन इन 2019। दिस इज 2020, दिस इज 2019। चलिए, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखेंगे हम पहले, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको अंडरलाइन कर देंगे या फिर बोल्ड कर देंगे। देखिए बोल्ड करने का तो तरीका हमारे पास होता नहीं है, तो हमने क्या लिख कर दिया, इसे अंडरलाइन कर दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ये होता है। तो भैया करंट ईयर है 80,000 और प्रीवियस ईयर है 60,000, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, ऐड जो करना है वो दो चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में, एक तो डेप्रिसिएशन एंड सेकंड वन इज गुडविल। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखिए कि कितना लगा है, पहले 30,000 डेप्रिसिएशन था, अब 40,000 है, तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका है हमारे असेट्स पे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 10,000। ठीक है, एंड गुडविल जो है हमेशा आपको कम ही होती नजर आएगी। ठीक है, मोस्टली कम होती नजर आएगी। कम हो रही है तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मान के यहां पर लिख देना है। ठीक है, कम हो रही है तो, अदरवाइज कम नहीं हो रही तो हम उसे परचेज ऑफ गुडविल मानेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जब भी हम कोई एसेट को परचेज करते हैं तो हमारे पैसे चले जाते हैं, तो उसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से नेगेटिव कर देते हैं हम उसको। ठीक है, कि भाई जितने का हमने असेट परचेज करा उतने अमाउंट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग में आएगी तो इसका मतलब है कम हो रही होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितनी कम हो रही है जी, 8,000 कम हो रही है। ठीक है, अब देखिए और कुछ चीजें हैं नहीं और सारे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, लाइन खींच के यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, 20 और 10 30 और 8 38,000। ठीक है जी, 38,000 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। चलिए देखिए जी, अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हम हिसाब किताब करेंगे। ऐड करते हैं, आपको पता ही है क्या ऐड करते हैं, अगर करंट असेट्स डिक्रीज हो जाएं और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं, और थोड़ा सा आप नीचे यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि लेस क्या करते हैं। लेस करते हैं अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो जाएं और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएं। अब जैसे 2-3 चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो यहाँ लिख देंगे, 2-3 चीज़ें यहाँ आएंगी तो यहाँ लिख देंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं भाई, करंट असेट्स में सबसे पहले है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है 6,000 से, तो हमने यहाँ पर लिख देना है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, 6,000, ये दिस इज पॉजिटिव फिगर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो चुका है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होती है, इन्वेंट्रीज हमारी करंट असेट्स होती हैं, 60 से 80 हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो यहां पर आएगी जी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 20,000 नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर को आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, नेगेटिव फिगर को आपने ब्रैकेट में डाल देना है। चलिए, आउटस्टैंडिंग रेंट एक करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, 9,000 रुपये से, 9,000 रुपये से डिक्रीज हो रही है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000, माइनस की फिगर ब्रैकेट में आएगी हमेशा। ठीक है, गुडविल हम कर चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट होते हैं, करंट असेट्स कम हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। कितना है, 1,000। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, ये करंट लायबिलिटी क्या है, कम हो रही है 6,000 से, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव फिगर। ट्रेड पेबल 6,000 नेगेटिव फिगर। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन खत्म होने को है। चलिए अब मैं इसका टोटल कर देता हूं। देखिए जी, 38,000 था ऊपर, 38 प्लस में 6 एंड 7, 7,000, 38 प्लस 7 45, 45,000 में से हमने लेस कर देना है 35,000 रुपये। ठीक है, 10,000 बच गया यहाँ, 10,000। टैक्सेस यहाँ पर थे नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, या फिर यूज नहीं लिखना है यहाँ पर, नेट कैश फ्लो लिखना है ओनली, क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर आया है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ टी एस ग्रेवाल, टी एस
ग्रेवाल 2020-21। ठीक है, चलिए जी कॉपी कर लीजिए अब आप इसको। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अब। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं पहले। यहाँ पर हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, एंड डिविडेंड। ठीक है, तो भाई जब हम CFS बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ही ईयर दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली हम ये मान रहे हैं कि ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, हमें एज्यूम कर रहे हैं कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ ये है कि जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, नेट नहीं लिखते यहाँ ऊपर, यहाँ पर लिखते हैं ओनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पर आता क्या है नीचे, सबसे पहले नीचे जो आता है वो आता है दोस्तों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स तो है ही नहीं हमारे पास है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहां पर छोटा सा वर्किंग नोट कर देता हूं। देखिए प्रॉफिट, या नेक्स्ट पेज पर कर देता हूं, यहां से आप देख लीजिए अच्छे से। इसको यहां ले आते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। ये अमाउंट दे रखा है हमें यहाँ पर 2,15,000। तो दोस्तों करना क्या है, इसमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये हम ऐड कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। ठीक है, 45,000 हमने ऐड कर दिया, और ये जो डिविडेंड है 50,000 ये भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस करने के बाद 2,15,000 है और हमें उससे पहले चाहिए है ये। ठीक है, तो ये भी ऐड कर देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड कहते हैं इसे, प्रपोज्ड डिविडेंड, जो हमने बोला गया, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज्ड हुआ है कि शेयर होल्डर्स को मिलेगा, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड आया है 50,000 रुपए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये कौन सा प्रॉफिट हमारे पास आया, अब हमारे पास आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, एंड डिविडेंड लिखने की जरूरत नहीं है, बिफोर टैक्स लिख दिया तो ये वही बात है। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे इसको तो 3,10,000 आ जाएगा। अब वापस से इधर आ जाते हैं, यहां पर हम लिख देंगे 3,10,000। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूं कि जी प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, अगर
बनाया गया है प्रोविजन, तो वो क्यों बनाया जाता है? उस टैक्स को पे करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि प्रोविजन बना हुआ है तो सिर्फ प्रोविजन ही रह जाएगा, ये पे भी होगा, ठीक है, ये पे भी किया जाएगा। चलिए, इसकी कहानी बाद की है तो चलिए बाद में देखेंगे इसको, पहले हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। आइटम टू बी एडेड, क्या क्या आइटम ऐड करनी है ये देखिए। अब सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन ऐड होएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड होएगा, और पेटेंट अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड का मतलब होता है कम होना, ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स मतलब मशीनरी 10,000, and other one is patent amortized. $30,000। ये आ गया टोटल 65,000, ठीक है दोस्तों। अब 65,000 आ गया भाई। अब क्या है, वर्किंग कैपिटल का कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं दे रखा, वर्किंग कैपिटल का कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 3,75,000, ठीक है। अब आपको पता है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ गलत हो गई। देखो आइटम टू बी एडेड तो हमने कर दिया, बट इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमने, जैसे लेस करने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लिखा है तो ये माइनस भी करनी होती है, ये मैंने माइनस नहीं करा है तो इसको पहले माइनस कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लेस भी लिख देता हूँ मैं साथ साथ, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, यहाँ पर 70,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हम कैलकुलेशन करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेशन जो होगी वो आएगी माइनस का 5,000, ठीक है। ये 65 जो है ये प्लस का और 70,000 माइनस का, तो दिस इज माइनस 5,000। तो अब यहाँ पर 3,05,000 लिखा जाएगा, क्योंकि 10,000 ऊपर था तो 3,05,000 यहाँ पर लिखा जाएगा जी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, जो इनकम टैक्स रिफंड होता है, जो इनकम टैक्स रिफंड होता है वो टैक्स पेड में से माइनस हो जाता है, ठीक है, टैक्स पेड में से माइनस हो जाता है। देखिए जो रिफंड आया है हमारे पास, जो रिफंड का मतलब होता है हमने पे कर दिया बट वो वापसी आ गया, रिफंड आ गया, पिछले साल हमने ज्यादा पे कर दिया वो वापसी आ गया, तो वो भी एक तरीके का गेन होता है, वो भी एक तरीके का गेन होता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में हमें दे रखा है इनकम टैक्स रिफंड 30,000, तो ये भी एक तरीके की अर्निंग है, गेन है, तो इसको भी हम यहाँ पे लेस कर देंगे। इनकम टैक्स रिफंड 30,000, ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले नहीं लिखवाया आपको, ठीक है, क्योंकि ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए तो यहां पर नेगेटिव फिगर कितनी आ जाएगी,
नेगेटिव फिगर आ जाएगी 35,000 की। क्लियर है, 35,000 की नेगेटिव फिगर आ जाएगी। देन ये बच जाएगा 30,000 और लेस कर दो इसमें से 2,75,000। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है लेस इनकम टैक्स पेड। ठीक है, देखिए प्रोविजन कितना बनाया था, प्रोविजन कितना बनाया था हमने, प्रोविजन बनाया था 45,000, तो अकॉर्डिंगली 45,000 ही हमने पे करना चाहिए था। फंड आ गया है तो यहां पर क्या होगा, पेड माइनस में रिफंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 45,000 माइनस में 30,000, तो भाई कितना पे करेंगे हम, 15,000 पे कर देंगे। ये तो पॉजिटिव की फिगर है, ये पॉजिटिव की फिगर है, 15,000 पे कर देंगे, नेगेटिव की फिगर को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ये आ जाएगा लास्ट हमारा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,60,000। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,